हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अभी आप लोग सोचेंगे मैं क्यों रेडी हो रही हूँ। अभी शाम का समय है, शाम का क्या रात कह सकते हो समय है, और मैं हो रही हूँ रेडी। दिन है आज 11 दिसंबर है और शुक्रवार है। और ये वाला ड्रेस मैं जो दिवाली के दिन पहनी थी वही वाला ड्रेस पहन रही हूँ। मुझे जाना है एक शादी में, तो शादी में जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। ज़्यादा हेवी ड्रेस मैं नहीं पहनी हूँ क्योंकि गाउन वगैरह पहन लेती हूँ तो फिर बाइक पे बैठ के जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मैं वो गले का पहले से जो सेट पहनी थी तो मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। मैं अपने हस्बैंड से पूछ रही थी कि बताओ कि कौन सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। तो फिर मतलब इनको नहीं समझ में आ रहा था, तो फिर मैं जो पहले पहनी थी उसको निकाल दी, क्योंकि मुझे लगा जैसे जो ड्रेस मेरा है तो इसके गले पे कोई डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़ा नीचे तक जो गले का सेट आएगा वो ज़्यादा सही लगेगा। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लूँगी और फिर आप लोग बताइएगा। मैं दिवाली के दिन भी यही वाला सेट पहनी थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि अच्छा लग रहा है, और वो वाला साड़ी पे ही ज़्यादा सही लग रहा था इससे पहले जो पहनी थी। सो आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। और शादी मेरे स्कूल की एक स्टाफ है, उनकी बहन का शादी है, तो उसमें जाने के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। तो ज़्यादा हेवी ड्रेस मैं नहीं पहनी हूँ इसलिए, क्योंकि वही कारण है, सबसे बड़ा रीज़न वही है कि बाइक पे बैठ के मतलब ज़्यादा हेवी ड्रेस पहन लो तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे गाउन वगैरह बहुत फैला हुआ रहता है, कैन कैन वगैरह लगा हुआ रहता है। ज़्यादातर गाउन में, मेरा सारा गाउन है सब में लगा हुआ है, बहुत फैला हुआ रहता है। तो अगर उस पर बाइक पे बैठ के आपको जाना है तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, मतलब खुद को संभाल नहीं पाओगे, ऐसे होने लगता है। बहुत बार मैं पहन के जाती हूँ, मुझे दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं ये वाला पहन ली हूँ। और ये ड्रेस मुझे बहुत सुंदर लगता है, गोटा पट्टी का वर्क किया हुआ है, बहुत सिंपल और सुंदर लगता है। मीशो से ही मैं मंगवाई थी इस ड्रेस को, मैं रिव्यू भी आप लोगों से शेयर करी थी और मुझे अच्छा लगता है। पता नहीं, आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा। मेरे हस्बैंड को लग रहा था कि कुछ ज़्यादा ही सिंपल पहन के चली गई थी। कितना बार मुझे बोले कि तुम्हारा कुछ ज़्यादा ही सिंपल हो गया था, ज़्यादा ही सिंपल हो गया था। और ठंड की वजह से मैं नहीं पहनना चाहिए, और कि ठंड भी बहुत ज़्यादा, एक तो बैठने में बाइक पे दिक्कत होगी, ऊपर से ठंड इतनी अधिक थी कि अगर स्वेटर नहीं पहनूँ, अंदर में भी मैं स्वेटर वो पहनी हुई हूँ, इनर पहनी हुई हूँ, उसके ऊपर फिर ये पहनी हुई हूँ, तो नहीं पहनती अगर तो फिर बहुत ज़्यादा ठंड लगती। और थोड़ी देर के लिए सुंदर तो दिखती, लेकिन पता चलता कि लंबे टाइम के लिए बीमार हो जाऊंगी। और देखते ही हूँ मेरा स्वास्थ्य सही नहीं रहता है, वैसे भी मैं बहुत बीमार रहती हूँ, बराबर कुछ ना कुछ मुझे होते ही रहता है। तो इस वजह से मैं सोची कि चलो सिंपल ही पहन लेती हूँ। और इसके ऊपर मैं दुपट्टा बाद में बांधनी वाला डाल ली, क्योंकि ये दुपट्टा, इस पर जो दुपट्टा है वो ज़्यादा ही सिंपल मुझे लगने लगा था। देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, बताइएगा मैं कैसी लग रही हूँ, सही लग रही हूँ ना, क्योंकि कोई बोल देता है ना बाद में। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि फेस वगैरह तो सुंदर लग रहा था, मेकअप भी सही था, लेकिन ड्रेस तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल तुम पहन ली थी। और उस टाइम नहीं बोले उतना, और बाद में बोलते हैं तो बाद में सुनने के बाद और बेकार, मतलब बुरा सा लगते रहता है। उस टाइम एक बार बोले तो मैं बोली ठीक है गाउन पहन लूँ क्या, तो बोले नहीं गाउन नहीं पहनिए, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। कहने लगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसा बोलने लगे। और फिर ये पहन ली तो इसके बारे में भी कह रहे थे कि ज़्यादा सिंपल है। आप बताइए, आप ही लोग बताइए। मैं सब सारा जो कपड़ा सब था उसको फोल्ड कर ले रही हूँ जब तक ये रेडी हो रहे हैं, नहीं तो फिर आती हूँ तो मन भारी भारी सा हो जाता है, सारा घर में सामान फैला हुआ रहता है, तो इसलिए मैं सबको फोल्ड कर रही हूँ। पीछे गए हमारे लिए। प्लीज
एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज है संडे, सुबह का समय है। सुबह नहीं, मतलब 11 बज रहे हैं। अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है, खाना वाना कुछ नहीं हुआ है। सो के उठी हूँ लेट और हस्बैंड को जाना था तो गए, उनको मतलब फल वगैरह दे दी हूँ, पपीता ये सब। और खाना अभी नहीं बनाई हूँ, जब वो आएंगे उसके बाद बनाऊँगी। थोड़ा काम था तो बाहर गए हुए हैं, आ जाएंगे उसके बाद मतलब अभी मैं खाना बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो जब तक वो आएंगे तब तक खाना बन गया रहेगा। मैं भी फल खा ली हूँ। और देखिए मतलब पूरा सप्ताह, एक सप्ताह के बाद फिर आज संडे को मेरा ब्लॉग जाएगा। पिछले संडे का ब्लॉग गया था, जो फ्राइडे को गया था। ब्लॉग था संडे का लेकिन फ्राइडे को गया था क्योंकि एडिट नहीं कर पाई थी, तो इस वजह से। और मैं स्वेटर ये अपने हस्बैंड का पहन ली हूँ। मैं ये वाला पहनी थी, मुझे ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। वाला टॉप में पहनी थी रेड वाला, तो इसमें ठंड लग रही थी। आज बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो ये बोले हैं कि ये वाला पहन लीजिए। और थोड़ा सा ये जो स्वेटर है जो ऊपर से पहनी हुई है हस्बैंड का, तो ये थोड़ा ढीला ढीला हस्बैंड वाला होता है ना, तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते रहता है। क्योंकि अपना तो सारा फिटिंग होता है, तो इस वजह से कंफर्टेबल फील होते रहता है। तो मैं हमेशा पहन लेती हूँ। ये जाएंगे खोल के और जब भी बाहर निकलेंगे मैं ये पहन लूँगी, क्योंकि उनका ये घर में पहनने वाला है, अक्सर घर में वो यही पहने रहते हैं। तो मैं पहन ली हूँ। और ब्लॉग नहीं आने के पीछे बहुत सारा रीज़न है। तबीयत मेरी ठीक नहीं चल रही है और मतलब थोड़ा लाइफ बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो गई है लाइफ में, जिसकी वजह से कैमरा उठा ही नहीं पाती हूँ। तो कैमरा उठाऊंगी नहीं तो फिर ब्लॉग कैसे बनेगा? वीडियो भी नहीं जा रहा है, देख ही रहे हो आप लोग। मतलब मीशो का भी हॉल शेयर करना है, बहुत सारा वीडियो बनाना है, लेकिन मन नहीं होता है कि वीडियो बनाऊं। मतलब अजीब सा हो रहा है। घर में भी रहूँगी ना तो फिर भी मन नहीं होगा, हमेशा मन होता रहता है लेटे रहूँ लेटे रहूँ। तबीयत ठीक नहीं है। उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ है कि मेरे लीवर में प्रॉब्लम आ गया है। लीवर बहुत ज़्यादा फैटी हो गया है। इधर आके बहुत ज़्यादा अजीब सा मतलब खान पान भी हो गया था। जो मन होता था सो खाती थी। बहुत ज़्यादा मात्रा में मिठाई वगैरह, जो दिवाली आया, छठ आया, इस समय खाई। इसके बाद फिर फास्ट फूड तो बहुत ज़्यादा मैं खाती थी, बहुत ज़्यादा। इसके बाद फिर नॉन वेज भी उतना ही इधर आके बहुत ज़्यादा खा ली थी। और मतलब ऐसे ही भाई मेरा आया तो उसको मैं ब्लड दे दी जांच करवाने के लिए। और इनका भी लीवर फैटी हो गया हुआ है, मेरा भी। तो मेरा कुछ ज़्यादा हो गया हुआ है, उस वजह से गैस हमेशा बनते रहता है, खाना मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है। और वही है, मतलब शरीर में कुछ भी अगर आपको होते रहता है तो फिर सारा कुछ वो हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है। पूरा आपका रूटीन ही कहिएगा बिगड़ जाता है। तो वही मेरा रूटीन एकदम से बिगड़ गया हुआ है। और मन नहीं हो, मतलब सब इस सब में, हाथ सब में बहुत ज़्यादा दर्द करते रहेगा, हाथ में पैर में। मतलब कुछ भारी उठा, मतलब भारी क्या, यहाँ तक कि मैं कपड़ा डालने जाती हूँ छत पे, सांस मेरी फूलने लगती है। चढ़ने में बहुत दिन से प्रॉब्लम है, मैं बताती हूँ आप लोगों को हमेशा ब्लॉग में। और कपड़ा डालने जाऊँगी तो हाथ में थोड़ा ज़्यादा कपड़ा रहता है, तो मन होते रहता है कि कब इसको डाल दूँ कि मेरा हाथ खाली हो जाए। इतना ज़्यादा दर्द, पता नहीं क्यों। और शरीर में इन्फेक्शन वगैरह भी हो गया है। मतलब बहुत सारा प्रॉब्लम एक साथ। और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि सुबह 5 बजे, 5:30 बजे उठो और टहलने के लिए जाओ। दूर दूर जाती हूँ ताकि वो मतलब फैटी लिवर होने की वजह से पेट में सूजन, पाँव में सूजन सब हो गया हुआ है। मतलब वो चरम सीमा पे नहीं पहुंच जाता है, फैटी लिवर सो पहुंच गया है। और एकदम पैर बहुत ज़्यादा सूजा हुआ था। और उसमें मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है, जब मैं टहलने लगी हूँ, दूर दूर जाने लगी हूँ, सुबह भी और शाम भी, तो थोड़ा सा सूजन पैर का कम हुआ है। पैर का मैं फील कर रही हूँ। पेट का तो पेट भी मेरा देखते होइएगा आप लोग, मतलब शरीर के हिसाब से पेट मेरा थोड़ा ज़्यादा दिखते रहता है, उसमें सूजन हो चुका है ऊपर से पूरा लीवर की वजह से। क्योंकि फैटी लीवर मतलब बहुत ज़्यादा जब हो जाता है ना, तो ये सब प्रॉब्लम आती है। और अगर इस सही से संयमित खुद को नहीं रखिए, फिर खाना वाना सब कुछ को नहीं रखिए, तो फिर वो बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसको कितना भी मेहनत करके, कितना भी घूम के टहल के एक्सरसाइज करके उसको कंट्रोल कर लूँ, ताकि मैं स्वस्थ हो जाऊँ। और बहुत कुछ बदलाव हुआ है। मैं हेयर कट करवा ली हूँ अभी, तो जूड़ा बनाई हुई हूँ, इसलिए ऐसा दिख रहा है। जब खोलूँगी तो देखिएगा, वो तो देख चुके हो ना आप लोग।
स्टार्टिंग में ही शादी में, मतलब बाल नीचे से बहुत ज़्यादा रफ हो गया था। गई थी आईब्रो बनवाने और हेयर कट करवा के आ गई। रफ हो गया था, 2 मुहा बाल, मतलब पूरा ट्रिमिंग करवाई और उसके बाद नीचे का जो बाल था उसको निकलवा दी, फिर बड़ा हो जाएगा। लेकिन बहुत दया आया, बहुत लंबा बाल हो गया था ना, बहुत नीचे पैर मतलब जांग तक कहोगे चला गया था बाल, और कटवा के आधा कट गया है। चलिए आज के ब्लॉग को मैं यहीं पेंट करती हूँ और यहीं से कंटिन्यू करूँगी फिर ब्लॉग को, क्योंकि पहले से मेरे पास क्लिप है और उसमें इसको ऐड करूँगी। उसके बाद मैं बहुत लंबा ब्लॉग नहीं बनाना चाहती, क्योंकि आप लोग देखते नहीं हो तो इस वजह से। तो चलिए मैं मिलती हूँ फिर आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।